Hey, what's up guys? Welcome back to the channel. I hope you all are doing good. सितंबर के महीने की शुरुआत हो चुकी है। ऑटम सीज़न कहते हैं इसको। और इसी सीज़न में अब जो पेड़ दिख रहे हैं आपको, इसके पत्ते जो हैं वो रंग बदलना शुरू कर देंगे। इनफैक्ट कर चुके हैं। मेरे यहाँ पे पत्ता ऐसा या पेड़ ऐसा कुछ दिख नहीं रहा जिसमें रंग बदले हों, बट बहुत सुंदर नेचर, बहुत सुंदर ड्राइव होती है सितंबर में। अगर गाड़ी में आप हाईवे पे जाओ या एक सीनिक स्पॉट्स पे जाओ, इतना सुंदर वातावरण और नेचर लगता है ना। और ये सितंबर का ही मज़ा होता है। जैसे ही सितंबर एंड या अक्टूबर आती है, ये जो पेड़ होते हैं ना, ये गंजे होना शुरू कर जाते हैं, यानी कि जो पत्ते होते हैं वो झड़ना शुरू कर जाते हैं। इसे पतझड़ भी कहते हैं और इसीलिए हम इसको फॉल सीज़न भी कहते हैं। और फॉल सीज़न से मुझे याद आता है कि फॉल इनटेक भी होता है, यानी कि जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ होती हैं कनाडा के अंदर, यहाँ पे नया सेशन शुरू होता है, नया बैच शुरू होता है और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, खासकर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, कनाडा में लैंड करते हैं ताकि वो अपने एजुकेशन को परस्यू कर सकें, अपने करियर को स्टार्ट दे सकें कनाडा में और अपनी लाइफ स्टार्ट कर सकें कनाडा के अंदर। पिछले कुछ सालों में न्यू ब्रुंसविक ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स देखा है। अपार्ट फ्रॉम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, इमिग्रेशन कभी भी न्यू ब्रुंसविक में बंद नहीं हुआ। लॉट ऑफ पीपल आर इमिग्रेटिंग टू न्यू ब्रुंसविक, and on top of that, people are internally moving to New Brunswick. There is a lot of migration internally from different provinces to New Brunswick, और उसका खास एक ही कारण है, कॉस्ट ऑफ लिविंग और अफोर्डेबिलिटी। सो एज अ रिजल्ट न्यू ब्रुंसविक में लोगों की आवाजाही काफ़ी हो गई है, यानी कि बहुत लोग यहाँ पे न्यू ब्रुंसविक में आ रहे हैं और सेटल होना चाह रहे हैं। सो ऑब्वियस सी बात है, अगर लोग आएंगे, स्टूडेंट्स आएंगे, तो उनको रहने के लिए जगह भी तो चाहिए होगी ना। सो कई दिनों से मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे, कमेंट्स आ रहे हैं वीडियोस के नीचे कि पाजी हेल्प अस टू फाइंड अ अकोमोडेशन न्यू ब्रुंसविक में, कैसे एक अपार्टमेंट, फ्लैट या कमरा रेंट पे हम ले सकते हैं। तो आज की वीडियो का जो उद्देश्य है या एजेंडा, वो यही है, हाउ टू फाइंड एन अकोमोडेशन इन न्यू ब्रुंसविक। मैं रहता तो सेंट जॉन में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पे रहते हुए भी काफ़ी टाइम हो गया है, बट आइडिया है यहाँ की जो बिग सिटीज़ हैं, मंगटन, सेंट जॉन और फ्रेक्टन का। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। बाकी वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मैं कोई रियल एस्टेट एजेंट नहीं हूँ, कोई रियल्टर नहीं हूँ, ना ही कोई एजेंट हूँ, ना ही मेरा कोई प्रॉपर्टी से कोई रिलेटेड काम है। मैं जो भी ये वीडियो बना रहा हूँ अपने एक्सपीरियंसेस से बना रहा हूँ और मैं हेल्प करना चाहता हूँ आप लोगों की। तो आई थॉट वाई नॉट आई प्रोवाइड माई गाइडेंस और टिप्स फ्रॉम माई एक्सपीरियंसेस, और जो हम यहाँ पे समा गुजार चुके हैं उससे आप लोगों की हेल्प कर सकूँ। वंस यू आर श्योर अबाउट योर डेट्स कि आप न्यू ब्रुंसविक में कब मूव कर रहे हो या न्यू ब्रुंसविक में ऑलरेडी आप आ चुके हो, सो द फर्स्ट स्टेप मैं बोलूँगा कि फेसबुक मार्केट प्लेस पे जाओ। फेसबुक मार्केट प्लेस इज़ अ वेरी पावरफुल सोशल मीडिया टूल और आजकल काफ़ी हॉट चल रहा है। वहाँ पे आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी की एडवर्टीजमेंट, रेंटल्स की खासकर डलती हैं, एंड सबके पास फेसबुक अपने मोबाइल में होता है। सो वंस यू लॉग इन, स्क्रॉल करना है, सर्च बार में जाना है, फिल्टर्स डालने हैं जो आपकी पसंद है, जिस तरीके का आपको अपार्टमेंट, कॉन्डो, टाउन हाउस या घर चाहिए, रेंटल स्पेस चाहिए, वो आप सर्च करो। एंड वहाँ पे एडवर्टीजमेंट डली होती हैं प्राइवेट ओनर्स की भी, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनीज की भी, सिलेक्ट करो। इनफैक्ट द बेस्ट पार्ट इज़ वहाँ पे डिस्क्रिप्शन, फोटोज़, सब तरीके की कंप्लीट डिटेल्स होती हैं और आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी कर सकते हो प्रॉपर्टी मैनेजर के साथ या ओनर के साथ, एंड उस इंटरेक्शन से ईजी हो जाता है आपको फिगर आउट करना कि प्रॉपर्टी कहाँ है एंड शॉर्टलिस्ट करना। सेकेंड प्लेस टू फाइंड आउट अ रेंटल स्पेस विल बी kijiji.ca। kijiji एक वेबसाइट है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। जिस तरीके से OLX है इंडिया में और क्रेगलिस्ट पॉपुलर है यूएस के अंदर, वैसे ही kijiji बहुत ही कॉमन और पॉपुलर वेबसाइट है। इसकी ऐप भी है, वो भी डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आप अपने क्रेडेंशियल्स बनाओ एंड देन यू कैन स्ट्रेट अवे सर्च योर अपार्टमेंट्स, कॉन्डो, टाउन हाउस या घर या बेसमेंट, या अगर आप कोई शेयरिंग पे रूम ढूंढ रहे हो या अपार्टमेंट देख रहे हो। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि प्रॉपर्टी मैनेजर या ओनर्स ये सब तो अपनी एडवर्टीजमेंट डाल सकते हैं, बट आप भी अपनी एडवर्टीजमेंट डाल सकते हो कि यू आर सीकिंग फॉर अ रेंटल स्पेस या शेयरिंग में अकोमोडेशन देख रहे हो। तो वहाँ पे भी कई सारी लीड्स या डिटेल्स जनरेट होती हैं एंड यहाँ पे भी फ़ोन नंबर्स होते हैं, आप कम्युनिकेट कर सकते हो, एक चैट बॉक्स होता है। सो इट्स अ वेरी नाइस वेबसाइट फॉर अ टू वे कम्युनिकेशन एंड फाइंड आउट अ रेंटल अकोमोडेशन।
तीसरे नंबर पे मैं रिकमेंड करूँगा कि प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनीज़ जो हैं उनकी वेबसाइट पे जो यहाँ पे ना प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनीज़ होती हैं जो कि कई सारी मल्टीपल बिल्डिंग्स होती हैं या मल्टीपल अपार्टमेंट या सोसाइटीज़ होती हैं जिनको मैनेज करती है। मैं आप लोगों को प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनीज़ के नाम बताऊँगा जिससे आप लोगों की हेल्प हो सके, आप उनको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सको या उनकी वेबसाइट पे अगर लिस्टिंग्स हैं या अवेलेबल ऑप्शंस हैं वो आप फिगर आउट कर सको एंड आगे शॉर्टलिस्ट कर सको। तो दो बहुत बड़ी कंपनियां हैं जो कि बहुत ही फेमस है और कॉमन है और जिनके अपार्टमेंट या सोसाइटीज़ या कॉन्डोज जो है ना वो सेंट जॉन में भी हैं, मंगटन में भी हैं, फ्रेक्टन में भी हैं। सबसे पहले नाम आता है किल्लम प्रॉपर्टीज़ का। किल्लम इज़ ह्यूज बिग, ना ही ये खाली न्यू ब्रंसविक में रिस्ट्रिक्टेड है, ये न्यू ब्रंसविक के बाहर दूसरे प्रोविंसेस में भी हैं, पर न्यू ब्रंसविक में किल्लम इज़ वेरी गुड। बहुत सारे इनके अपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारी अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हैं। तो मैं कहूँगा कि इनकी वेबसाइट पर जाओ किल्लम की और फिगर आउट करो कौन सी लोकेशन में, कौन से एरिया में क्या अवेलेबिलिटी है 1 बेडरूम की, 2 बेडरूम की, 3 बेडरूम की, जो आपको चाहिए जिसके अकॉर्डिंग, और फिर इनको कांटेक्ट करो। और इनका ऑफिस भी है, अब वहाँ पे इन पर्सन भी जा सकते हो। सेकंड पे है कनाडा होम्स फॉर रेंट, CHFR कहते हैं, इसकी भी वेबसाइट है, इस पे जाओ एंड अगेन फिगर आउट करो कौन सी लोकेशन पे आपको किस तरीके की प्रॉपर्टी चाहिए, किस तरीके की रेंटल अपार्टमेंट या हाउसिंग चाहिए, तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो इन लोगों को और अवेलेबल होगा तो आपको मिल जाएगा। सेंट जॉन की पर्टिकुलरली बात करूँ तो पीस ऑफ माइंड है, वॉटकिंस ग्रुप है, लीडिंग एज है, 3D प्रॉपर्टीज है, लॉसन प्रॉपर्टीज है और इनके अलावा और भी कई सारी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनीज है सेंट जॉन के अंदर। फ्रेक्टन की बात करूँ तो मुझे दो ही प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनीज के नाम याद हैं, एक है कंसिडरेट प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी और एक है गोरहम रियल एस्टेट कंपनी। एंड थर्डली अगर मैं मंगटन की बात करूँ, ग्रीन लाइट प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, ग्राउंड फ्लोर प्रॉपर्टी मैनेजमेंट। बाकी मैं आपको एक सजेशन दूंगा, आप जिस भी सिटी में जा रहे हो गूगल के अंदर जाओ और लिखो सिंपली प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनीज, तो आपको कई सारी डिटेल्स आ जाएंगी नीचे प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनीज की। एंड देन आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, रेटिंग देख सकते हो, गूगल रिव्यूज देख सकते हो और उसके अकॉर्डिंगली आप एक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने वीडियो में कुछ देर पहले बताया कि फेसबुक इज़ अ वेरी पावरफुल सोशल मीडिया टूल, तो पहले हमने मार्केट प्लेस के बारे में बात की थी, बट फेसबुक ग्रुप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एंड दे ऑल्सो प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल टू फाइंड आउट अ रेंटल स्पेस फॉर योर सेल्फ और योर फैमिली। तो इसके लिए बहुत सिंपल है, आप जैसे सर्च करते हो ऊपर सर्च बार में जाओ फेसबुक के अंदर और रेंट्स लिखो या रेंट इन मंगटन लिखो, नीचे देखोगे तो यूजर्स पीपल आ रहा होगा, तो साथ ही में ग्रुप्स भी आएगा, तो ग्रुप्स पे क्लिक करो तो कई सारे रेंटल ग्रुप्स जो होंगे या अपार्टमेंट्स वाले ग्रुप होंगे वो आ जाएंगे, तो आप उन ग्रुप्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। बट मैं इन ग्रुप्स के कुछ नाम बता देता हूँ और कुछ ऐसे नाम भी बताता हूँ जो आपकी कम्युनिटी और सोसाइटी से रिलेटेड होंगे जिसमें एक दूसरे की हेल्प की जाती है। तो फ्रेक्टन में एक पॉपुलर स्टूडेंट्स का फेसबुक ग्रुप है जिसका नाम है फ्रेक्टन ऑफ कैंपस हाउसिंग। जो हॉस्टल में नहीं रहना चाहते, कैंपस से बाहर रहना चाहते हैं, उनके लिए फेसबुक ग्रुप है, तो इसमें आपको बहुत सारी लीड्स मिल जाएंगी। उसी तरीके से मंगटन के अंदर है रेंट मंगटन, फिर वेलकम होम टू ग्रेटर मंगटन है, तो यहाँ पे आप अपनी एडवर्टीजमेंट खुद भी पोस्ट कर सकते हो। मंगटन वैसे ही बड़ा शहर है, तो यहाँ पे बड़े शहर में ज़्यादा अवेलेबिलिटी होती है अपार्टमेंट्स की या रेंटल्स की। एंड देन फिर सेंट जॉन में एक बड़ा पॉपुलर है सेंट जॉन NB हाउसिंग, रूम्स अपार्टमेंट से रिलेटेड, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी रहती है, सो आपको आराम से बढ़िया लीड्स मिल जाएंगी। इसके अलावा कुछ कम्युनिटी से रिलेटेड फेसबुक ग्रुप्स हैं जैसे कि इंडियंस इन सेंट जॉन, इंडियंस इन मंगटन, इंडियंस इन फ्रेडरिक्टन। तो ये जो ग्रुप्स हैं यहाँ पे ज़्यादातर अपनी कम्युनिटी, देसी कम्युनिटी के लोग जुड़े होते हैं या इंडियंस खासकर, राइट। तो आप यहाँ पे अपनी एडवर्टीजमेंट डाल सकते हो, एडवर्टीजमेंट क्या, अपनी पोस्ट डाल सकते हो। सिंपली जाके इन ग्रुप्स को ज्वाइन करो, जब एडमिन आपको एक्सेप्ट कर ले एंड आप अपनी पोस्ट डाल दो कि भाई आई एम कमिंग टू दिस लोकेशन ऑन दिस डेट, सो आई एम लुकिंग फॉर अ 1 बेडरूम हॉल किचन, नहीं तो आई एम लुकिंग फॉर अ रूम ऑन शेयरिंग बेसिस इन मिलेजविल। सो पीपल कैन कॉमेंट ऑन योर पोस्ट और फिर आप इंटरेक्ट कर सकते हो, आप कम्युनिकेट कर सकते हो एंड देन यू कैन क्लोज द लीड अगर घर पसंद आता है। अच्छा, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को फेसबुक ग्रुप्स के बारे में बताया और सजेस्ट किया कि आप ज्वाइन कर सकते हो और अपनी पोस्ट डाल सकते हो वहाँ पे, उसी तरीके से मैं रिकमेंड करूँगा व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज्वाइन करने के लिए ना। व्हाट्सएप ग्रुप्स आर रियली गुड सोर्स, नॉट इवन टू फाइंड अकोमोडेशन, इनफैक्ट कनेक्शन बनाने के लिए भी, कम्युनिकेट करने के लिए भी। आप शहर में आए नहीं हो उससे पहले ही आप दोस्त बना सकते हो, नेटवर्किंग कर सकते हो। अब आप कहोगे कि यार ये व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन कैसे किए जाएं, तो यार
इनके जो लिंक्स हैं, कुछ के तो फेसबुक ग्रुप्स के जो नाम हैं वही व्हाट्सएप ग्रुप्स भी हैं, और उन फेसबुक ग्रुप से आपको लिंक भी मिल जाएगा, जैसे इंडियंस इन सेंट जॉन, इंडियंस इन फ्रेक्टन, इंडियंस इन मंकटन। बट इनके अलावा कुछ और पॉपुलर व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उनके मैं नाम बता देता हूँ आप लोगों को, और मैं जिनके लिंक्स मेरे पास हैं उनको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। जैसे कि सेंट जॉन लवर्स हैं, यहाँ पे बहुत एक्टिविटी होती है सेंट जॉन से रिलेटेड, सेंट जॉन लवर्स में, एंड अराउंड अबाउट 800-900 पार्टिसिपेंट्स हैं। सिमिलरली इंडिया NB_ मंकटन करके एक व्हाट्सएप ग्रुप है, इसको भी ज्वाइन करो, इसका भी मैं आपको जैसे बोला कि लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड दिस इज अ वेरी पॉपुलर अमंग पीपल लिविंग इन मंकटन एरिया। और लास्ट में एक बड़ा ही काम का व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका नाम है अपार्टमेंट्स इन सेंट जॉन, जो कि अपार्टमेंट्स स्पेसिफिक या रेंटल प्रॉपर्टी स्पेसिफिक ही एक व्हाट्सएप ग्रुप है। तो इसका लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और यहाँ पे एवरीडे 15 से 20 लोग मैसेज डालते हैं, या तो कोई घर ढूंढ रहा होता है रेंट पे, या कोई एडवर्टीजमेंट डाल रहा होता है जिसके यहाँ वैकेंसी होती है, अकोमोडेशन खाली होता है। सो अगेन ये बड़े इंपॉर्टेंट यूजफुल ग्रुप्स हैं, मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इनको ज्वाइन करो। अच्छा, कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी हैं जिनके नाम मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बट वो वेबसाइट्स इतनी पॉपुलर, इतनी हॉट या इतनी कॉमन नहीं है न्यू ब्रुंसविक के अंदर। वो दूसरे प्रोविंसेस जैसे ओंटारियो, BC, सस्कैचुअन वहाँ पे पॉपुलर होंगी। आप लोगों को नाम पता होंगे, rentola.ca, ठीक है, realtor.ca। अब रियल्टर जो वेबसाइट है वो ज़्यादातर घर खरीदने के लिए काम आती है, सेल एंड परचेज में। रेंटल्स की लिस्टिंग कम होती है न्यू ब्रुंसविक में, खासकर रेंटोला पे भी कम एक्टिविटी मिलेगी। forrent.ca है, जिलो है, यहाँ पे एक्टिविटीज़ न्यू ब्रुंसविक से रिलेटेड ना आपको बहुत लिमिटेड ही मिलेंगी। सो आई विल सजेस्ट कि आप KGG का इस्तेमाल करो, फेसबुक ग्रुप्स का इस्तेमाल करो, फेसबुक मार्केट प्लेस का इस्तेमाल करो, और व्हाट्सएप ग्रुप्स जो मैंने बताए हैं, दीज आर रियली रियली इंपॉर्टेंट। और 100% शोरूम में आपको यहाँ से आपको लीड्स आराम से मिल जाएंगी घर ढूंढने के लिए। नहीं तो आपकी कहीं ना कहीं किसी से नेटवर्किंग हो जाएगी, कोई ना कोई आपको मदद कर देगा आपको घर दिलवाने में या रेंट पे कमरा दिलवाने के लिए। एक लास्ट टिप मैं आप लोगों को और दे देता हूँ, आई एम नॉट वेरी श्योर वो कितनी काम आए, बट मे बी इफ़ यू वांट गिव अ ट्राई। जैसे कि इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं हर शहर में, है ना, अपने यहाँ पे भी बॉम्बे स्पाइस है, मंकटन में भी बॉम्बे स्पाइस है, स्पाइस स्टोर है, और भी कई सारी ग्रोसरी स्टोर्स की दुकानें हैं। तो आप यहाँ पे जाके भी ना विजिट कर सकते हो, ओनर से डिस्कस कर सकते हो। बहुत लोग आते हैं वहाँ पे, एडवर्टीजमेंट लगाए जाते हैं या नोटिस बोर्ड्स होते हैं ना, तो आपको वहाँ से भी लीड्स कभी कभी जनरेट हो जाती हैं। एंड इन जनरल इंडियंस हैं यार, तो एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे अगर आप ऑब्वियसली जाओगे इंडियन के पास, तो हेल्प हो जाती है कहीं ना कहीं। लास्ट में जाते जाते एक इन्फॉर्मेशन और शेयर कर देता हूँ, खासकर स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स जब आते हैं तो ऑब्वियसली वो अकोमोडेशन चाहते हैं कि कैंपस के पास मिले उनको, है ना, या काम के पास मिले। अगर आप सेंट जॉन में आ रहे हो पढ़ने के लिए और UNB में एडमिशन लिया है, तो मैं रिकमेंड करूंगा मिलिजविल या यूनिवर्सिटी एवेन्यू में रहो। और अगर MBA में एडमिशन लिया है यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू ब्रुंसविक में, तो आप अपटाउन के आसपास रह सकते हो। NBCC वालों को मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ईस्ट साइड में सेंट जॉन के घर देखो या अपटाउन में देखो, ईजिली एक्सेसिबल होगा आपके लिए कैंपस भी और काम पे जाना भी। एंड अगर आप मंकटन में हो तो नॉर्थ एंड और माउंटेन रोड, ये बहुत ही कॉमन एरियाज हैं, बहुत ही पॉपुलर एरियाज हैं स्टूडेंट्स के लिए। रैंडल यूनिवर्सिटी और NBCC इजीली एक्सेसिबल है। फ्रेटन की मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट जनरली कैंपस के आसपास ही लोग रहते हैं। फ्रेटन का कैंपस बेसिकली एक ही जगह पे है। बाकी गूगल मैप जिंदाबाद, आप लोग फिगर आउट कर ही सकते हो। तो ये था एक पूरा निचोड़ या इंफॉर्मेशन जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था काफ़ी दिनों से, कि हाउ टू फाइंड आउट अकोमोडेशन या रेंटल स्पेस फॉर योरसेल्फ, या किराए का मकान कैसे देखा जाए। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी हो, और अगर लगी है तो इस वीडियो को प्लीज़ 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 आगे शेयर कर देना, किसी की मदद हो सकती है। और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, नहीं तो हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। आई ट्राई माई बेस्ट टू रिवर्ट यू एंड आई ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू एज वेल। अगर आप न्यू ब्रुंसविक में आ रहे हो, अगर न्यू ब्रुंसविक में आ रहे हो या आ चुके हो तो मिलना ज़रूर। बाकी जाने से पहले मैं एक ही दरख्वास्त करता हूँ आप लोगों से, अगर वीडियो इतनी सी भी पसंद आई हो और इतनी सी भी काम की लगे हो तो लाइक कर देना, एंड शेयर के लिए तो मैं आपसे कह ही चुका हूँ, एंड सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल पे नए हो। फिर मिलेंगे एक और नए बढ़िया से व्लॉग के साथ। टिल देन गुड बाय, सी या।